नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। बता दें कि कई लोगों का ये भी मानना है कि इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये कानून पूरे देश में लागू होगा तभी जनसंख्या पे नियंत्रण पाना आसान होगा। बता दें कि लाइव ट्रैकर में भी उत्तरदाताओं ने इसी बात पर समर्थन दिया है और अपनी प्रतिक्रिया जो है जाहिर की है कि पूरे देश में ही लागू करना चाहिए इस कानून को। बस यूपी में नहीं, पूरे देश में ही कानून लागू हो। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, इसीलिए हम इसे युवा भारत भी कहते हैं और जनसंख्या कानून पर अभी विचार किया जा रहा है, सोचा समझा जा रहा है इस पे आगे और क्या किया जा सकता है, इसे कब लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा का कदम उठाया है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अहम कदम उठाया है जिसमें उन्हें सबका समर्थन चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, जिस कारण हम युवा भारत भी कहते हैं और इस कानून के बारे में अभी क्या कदम उठाने हैं, क्या कुछ होना चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है, तब भी कुछ कहा जा सकता है। और यूपी में लागू करने की बात कहाँ की है, वहाँ के मुख्यमंत्री काफी समीक्षा की है, तब जाकर लागू किया गया है। इसके साथ ही वो स्वागत योग्य कदम है। साथ ही केंद्रीय मंत्री मंडल में जदयू के शामिल होने के बाद जदयू में नाराजगी को लेकर बोले कि कोई नाराजगी नहीं है। वहीं जेडीयू नेता और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने जनसंख्या कानून पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच हो रही बयानबाजी पर चुप्पी लगाने के साथ ही इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाने की बात कही है। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच गठबंधन और आने वाले समय में उपचुनाव को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने और फिर एनडीए की जीत होने का दावा किया। आगे उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर चुटकी लेते हुए उनको विरासत का नेता करार दिया है। आने वाले समय में मुस्लिम नेताओं से भी जेडीयू का समर्थन देने और राजद में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी बढ़ने की बात कही है। जनसंख्या नियंत्रण पर कल हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने देश स्तरीय जनसंख्या को सामने रखते हुए और जो जांच हुई है वो भी, और इस पर जो मॉनिटरिंग के साथ काम हुआ है उस पर भी, सबको एक साथ रख करके कल hमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रक्रिया दे दी है और उससे हमको लगता है पूरा देश सहमत है, जिसमें स्पष्ट है कि देश के लोगों को शिक्षित कर दीजिए, ख़ास तौर से युवा और बच्चियों को शिक्षित कर दीजिए, खुद ब खुद नियंत्रण होगा। और इस मामले में बिहार ने और बिहार के विकास ने और शिक्षा के ग्राफ ने ख़ास तौर से बच्चियों के शिक्षित होने के प्रमाण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कई समस्याओं के निदान के साथ जनसंख्या का भी निदान शिक्षा में है और वो सर्वे में भी क्लियर हो गया। कुछ लोग जिस तरह से किसी के सवालों का और किसी के जवाब का सवाल नहीं, सवाल ये है कि हम काम वो करें जिससे खुद अब किसी भी धर्म समुदाय के लोग खुद ब खुद इस बात को कहने लगे हैं कि साहब मेरे बच्चे कम ही रहेंगे तो उनको खिला भी सकेंगे, पढ़ा भी सकेंगे और उनका जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो जब आम जनमानस की मानसिकता खुद ब खुद बनते जा रही है तो ये कुछ मटेरियल क्रिएट हो सकता है। समस्याओं का निदान वही है जो हमारे नेता मुख्यमंत्री ने बिहार में किया है और जिसका ग्राफ भी आया है। लेकिन आप लोग इस समय कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है और छोटे और बड़े भाई का ये सवाल नहीं है, देश के जनसंख्या से नियंत्रण का सवाल है। और इस पर बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जनसंख्या नियंत्रण को एक दिशा भी दिया है, एक समत भी दिया है, एक मॉडल भी दिया है। चुनाव आते ही सर ये सब चुनाव आते ही जो लोग मुद्दा तूल पकड़ाते हैं उसका जवाब वो देंगे। जनता दल यू और जनता दल यू का हर वर्कर केवल विकास
और शिक्षा रोजगार पर बात करती है, और वही हमारी पार्टी की और नेता की आइडियोलॉजी होती है। क्या मॉनसून लाने की तैयारी भी शुरू? सदन में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, राइट है, कह सकता है, ला सकता है, कर सकता है। तेजस्वी यादव लगातार खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। नमस्कार।